नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और चर्चा करने जा रहे हैं हम शेयर बाजार पे जो वीकली एनालिसिस करते हैं सुभाष जी के साथ में। और ये होगा 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में। अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें तो निफ्टी ने जो लोवेस्ट बनाया 24,008 का बनाया और हाई बनाया 24,857 का और क्लोज हुआ फ्राइडे को 24,678 पे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,693 का लो रखा और 93,868 है शायद, ये 868 का 69 हाई कर लो। बनाया। हाँ जी, 53,800 हाँ सॉरी सॉरी 53,869 कर लीजिए। तिरपन राउंड हजार आठ सौ उनहत्तर बिल्कुल 53,869 का हाई बनाया और 53,509 पे बंद हुआ। अब यहाँ पे दो तीन चीजें सुभाष जी से आज हम समझेंगे कि भाई क्या अब ये निफ्टी 25,000 का जो लेवल था उसको क्रॉस करने की तरफ बढ़ रहा है। और ये भी पिछले वीक देखा गया कि जो एफआईआई लगातार पिछले कई दिनों से मतलब नवंबर भी उन्होंने सेलिंग की, अक्टूबर में भी थोड़ी सी सेलिंग रखी थी। तो दिसंबर के जो लास्ट वीक था, दिसंबर 2 से लेके दिसंबर 6 के बीच में, तो उसमें नेट जो है उनकी बाइंग आई है 11,933 करोड़ की। हालांकि 6 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को 1830 करोड़ की सेलिंग फिर से हुई है। तो आगे क्या रहेगा मूड माहौल, ये समझेंगे सुभाष जी से। क्या लेवल रहने वाले, जो लास्ट वीक के सुभाष जी ने जो लेवल दिए थे बिल्कुल एग्जैक्ट रहे थे। 24,000 से 24,800 का दिया लेवल दिया था और वो 24,857 हाई बनाया, दैट्स इट। और बैंक निफ्टी भी उसी के आसपास रहा। तो सुभाष जी आपका एक बार फिर से स्वागत है। और लेवल तो हम समझते ही हैं आपसे, लेकिन लेवल से पहले थोड़ा सा ये समझाएं हमारे दर्शकों को कि मार्केट का जो मूड माहौल है वो कैसा बन रहा है। जो करेक्शन का समय था वो क्या पूरा हो गया है, अब वापस रिक्लेम करेगा अपना 25,000 का लेवल और नए लेवल बनाने की तैयारी दिखाई दे रही है क्या? धन्यवाद। पहले तो रविंदर जी, सभी व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जी पूछा आपका भी कि बहुत भी बहुत मार्केट। धन्यवाद। हाँ जी। देखो, मार्केट में अभी 6 दिसंबर को जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, जी हालाँकि रेट कट तो नहीं किया, लेकिन जी सीआरआर 50 पैसा रिड्यूस कर दिया, 4.5 से 4% कर दिया। जी 50 पैसे से, वो भी 2 ट्रांच में किया है, लेकिन 31 दिसंबर तक बैंकों के पास 1,16,000 करोड़ की टोटल लिक्विडिटी आ जाएगी। हम्म तो ये लिक्विडिटी आने से सिस्टम में मनी का फ्लो आएगा और ये पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। जी दूसरी बात, उन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर जो इन्फ्लेशन है, उसको रिवाइज़ कर दिया कि जो पहले है ना, तो थोड़ा-सा अपसाइड किया है 4.8 4.8% तक। और सेकंड क्वार्टर में हमारा जो जीडीपी रेशियो था वो 5.4 था और जी फर्स्ट क्वार्टर में 6.7 था। तो उन्होंने पूरे पूरे साल का जो जीडीपी है वो 6.6 की बात करी है। दैट मीन्स उन्होंने सेकंड क्वार्टर जो है वो 7% ऑन एन एवरेज जीडीपी ग्रो करेगी। तो पूरे साल में 6.6 जाकर उसको टैली करेगी। जी क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर 6.7 था, सेकंड क्वार्टर 5.4 और सेकंड हाफ 7%। तो कुल मिला के 6.6% की जीडीपी रहने की उम्मीद है। अच्छा, आरबीआई बहुत पॉजिटिव है। ये क्योंकि वो कहता है कि भई आरबीआई के हिसाब से जो डिमांड है वो जो स्लो रही थी सेकंड क्वार्टर में, है ना? तो वो कैपेक्स में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी। प्राइवेट भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी बढ़ना है, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो जो आपने कहा कि भई अ, इंडेक्स कहाँ तक चला जाएगा, तो जी जैसे हमने देखा था कि इंडेक्स क्लोज़ हुआ था निफ्टी 50 24,678 तक और क्लोज हुआ था। 24,751 हाई में मेंटेन किया है ड्यूरिंग दिस वीक। 5 मतलब नहीं, तकरीबन एक 24,857 हाई मेंटेन किया हाँ, है। 24,857 24,751 फ्राइडे का हाई है, फ्राइडे का हाई। 24,857 है और जी मैंने 24,850 तक आपको बोला था, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल। वहाँ से वापस हुआ है। और जी तो ये है कि मैं इसका रेंज जो दे रहा हूँ निफ्टी 50 का, वो 24,550 से 25,550।
मतलब अब नेक्स्ट वीक के लिए 24,550 से लेके 25,500। 25,550 का लेवल है। हाँ ओके। जी। और बैंक निफ्टी का क्या लेवल देख बैंक रहे हैं आप? निफ्टी बैंक निफ्टी 53,510 क्लोज हुआ था, है हम्म। ना जी? और 53,869 हाईएस्ट में रहा है। हम्म। तकरीबन 2000 पॉइंट से ऊपर बढ़ा है ड्यूरिंग द पीरियड 5 जी। दिन में। जी। और ये मेरा रहता है 52,900 से 54,900 52,900 से लेके 54,900 के बीच में ये रेंज रहेगी। रेंज रहेगी नेक्स्ट वीक। जी। तो यानी कि अब आप पीछे वापस मार्केट को लौटता हुआ नहीं देख रहे हैं? अभी सब कुछ ग्लोबल स्टेबिलिटी है, फेड को रेट रिड्यूस करना है, एफपीआई की नेट बाइंग इस महीने जो दिसंबर में है वो 24,954 करोड़ के करीब है, 25,000 करोड़ ये कह लीजिए आप। देखो सितंबर में 57,000 करोड़ की सेलिंग थी, अक्टूबर में 94,000 की करोड़ की सेलिंग थी एफपीआई की, नवंबर में 21,612 करोड़ की सेलिंग थी और दिसंबर में 24,454 करोड़ की बाइंग है। तो जी। एक तो एफपीआई जो सेल कर रहे थे वो अब बाई कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तो बाइंग चल ही रही है उनकी, तो इसलिए और मार्केट में जो रबी की फसल है वो बढ़िया रही और आने वाली जो फसल है उसमें उम्मीद बेटर है। तो एग्रीकल्चर साइड रूरल डिमांड मेंटेन्ड है। जो सिटी के अंदर है उसके अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करने से पैसा आएगा और जैसे अभी आरबीआई ने रेपो रेट किया है तो इससे भी सिस्टम में 1,16,000 करोड़ सिस्टम में बढ़ेगा, मनी मनी फ्लो है, तो इससे भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी डिमांड बढ़ेगी। और गवर्नमेंट जो फरवरी 2025 के अंदर आरबीआई की पॉलिसी आनी है उसमें उम्मीद की जा सकती है कि 25 पैसा रेट कट आ सकता है। और फेड के अंदर भी जो दिसंबर में अभी पॉलिसी आनी है उसमें भी 25 पैसा कट की उम्मीद है। अभी तक 2 पॉलिसी में 75 पैसा टोटल कट किया है, तो दिसंबर में भी 25 पैसा कट की उम्मीद है। और जैसे अ, आरबीआई का इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि रेट कट हो सकता है 0.25 पैसे का। इस बार दिसंबर में उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कम्फर्ट नहीं था क्योंकि इन्फ्लेशन सितंबर में, अक्टूबर में इन्फ्लेशन हाई था। हम्म। है ना? तो अक्टूबर में 6 पॉइंट तक इन्फ्लेशन था, सितंबर में 5.7 तक था, तो ये जी। इन्फ्लेशन हाई की होने की वजह से ये लग रहा था कि नहीं होगा, है ना? हम्म। और तो इसलिए सीआरआर में कट कर दिया क्योंकि जी। अच्छा फरवरी के अंदर भी ये हो सकता है जैसे हमारा आरबीआई स्टांस जो है न्यूट्रल है। तो ये हम्म। कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन तो हाई रहेगा, उन्होंने प्रेडिक्शन भी यही कर रखा है कि 4.8% थर्ड क्वार्टर में रहना है और 4.5% फोर्थ क्वार्टर में है। फिफ्थ क्वार्टर में भी जो नेक्स्ट ईयर में जून के बाद वो उम्मीद कर रहे हैं कि 4% आएगा। तो यदि आरबीआई को रेट कट करना है तो ये स्टांस को चेंज करेंगे, अकोमोडेटिव करना पड़ेगा। जी। न्यूट्रल और से अकोमोडेटिव स्टांस करना चेंज और करना जो पड़ेगा। सीआरआर में रेट चेंज किया है, कट किया है, उससे बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा आ जाएगी और वह जो है लोगों को ज्यादा कर्ज दे पाएंगे। ऐसा ही होता है हाँ जी। सुभाष जी? बिल्कुल, वो उनके पास ये इतने जितना पैसा बढ़ेगा, वो लैंड जी। करेंगे और जी। लैंडिंग से लोगों के पास पैसा आएगा, वो इंडस्ट्री में भी जाएगा और कंजम्पशन में भी कुछ कम्फर्ट बढ़ेगा, जी, तो मुझे लगा कंजम्पशन कि भी थोड़ा सा बढ़ेगी। जो हमारे दर्शक हैं जो नहीं समझते उनको समझना चाहिए कि भाई सीआरआर कट होने से फायदा कैसे होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि बता दूं, हाईलाइट कर दूं बिल्कुल और सही है। आपको भी जानकारी कंफर्म हाँ हो। जी। तो सुभाष जी एक चीज और बताइए, जब सारी चीजें भी पॉजिटिव हैं तो भी जैसे 6 दिसंबर को एफआईआई ने सेल किया है तकरीबन 1830 करोड़ का, तो वह उसके पीछे क्या कारण देखते हैं और उसका क्या असर हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में? देखो उन्होंने 9,500 की परचेज़ की है और जी। तकरीबन 11,250 करोड़ की सेल की है। तो जी। नेट में 1,800 करोड़ की सेलिंग, 1,830 करोड़ जो भी फिगर है, उसमें जी। उन्होंने सेलिंग की है। ये डे टू डे होते हैं, इतनी सारी एफपीआईज़ है, लेकिन मोटे तौर के ऊपर आप दिसंबर में यदि मोटे तौर पे देखें, तो 24,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है। तो जी। इससे अ
क्योंकि डे टू डे में किसी दिन सेलिंग भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि भी अब बाइंग हो रहा है तो अब बाइंग ही करते रहेंगे, सेलिंग है तो सेलिंग ही करते हैं, बीच बीच में वो अपने ट्रेंड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी एफपीआई है, कोई पर्टिकुलर शेयर में सेलिंग कर दी उन्होंने तो कर दी, लेकिन ऐसा अभी तक ट्रेंड के हिसाब से पॉजिटिव लग रहा है कि वो बाइंग करेंगे। और दूसरी बात, इकोनॉमी में जीडीपी बेटर, ये थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर बेटर रहेगा, कैपेक्स खर्चा बढ़ेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्राइवेट और कैपेक्स दोनों बढ़ने वाली है। तो और जो वीकली चार्ट है, यदि हम ये टेक्निकल चार्ट में देखेंगे ना, तो जी जी डेली जी। चार्ट तो थोड़ा सा वीक दिखाता है, लेकिन वीकली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। ओके। हैं? और एक वीआईएक्स होता है, वो 15 जी से नीचे आ गया, जो कि फ़ियर फैक्टर होता है, 14 के पास बुलिश ट्रेंड मानते हैं। जी तो टेक्निकल चार्ट भी बहुत बुलिश दिखा रहे हैं, वीकली टेक्निकल चार्ट, तो वो हमारे को 25,000 को क्रॉस कर रहा है। जैसे हम्म, मैंने बताया ना, 25,550 का निफ्टी का जी टॉप बना सकता है इस वीक के बना अंदर। सकता है। हाँ जी। और आपने कहा था अगर 25,200 निकलेगा तो फिर उसके बाद 27,000 के हम ऊपर ही देखेंगे, मुझे याद है आपने तीन एक हफ्ते पहले ये बात कही थी। हाँ जी। क्योंकि 25,200 से एकदम चार्ट बनते थे पॉजिटिव, है नहीं? जी लेकिन अभी इस वीक की बात कर रहे हैं तो 25,550 की बात कर सकते हैं। फिर ओके नेक्स्ट ओके। वीक में वो देखेंगे कि तेजी में ठीक है। अब चार्ट क्या बनते हैं, बदलते रहते हैं चार्ट भी। जी जी जी। ठीक है। हाँ जी। तो मतलब अभी हम मतलब अभी चलें धीरे धीरे ग्रेजुअली मार्केट आगे सस्टेन होते होते कंसोलिडेट करते करते आगे बढ़ेगी। हाँ जी। जी तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है, इंडियन इकोनॉमी में फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों जी पॉजिटिव हैं, जी। ठीक है? और बाइंग ऑन डिप, ये स्ट्रेटेजी हम्म। रखें, है ओके। नहीं? जॉबर्स थोड़ा बहुत सेलिंग भी कर सकते हैं, जब एकदम तेजी पकड़ती है तो सेल कर लें, लेकिन बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, नेट में प्लस रहें, और जो लोग फंडामेंटल वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले हैं, वो अपना प्लस मेंटेन करके चलें। प्लस मेंटेन करें यानी कि जो पहले आपने सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी दी थी अब हाँ उसकी जी, जगह वो आपने बाई 2 वीक बाइंग पहले, ऑन डिप कर हाँ दी। जी, हाँ जी। जी वो जी ये वीकली बता रहे हैं, और जैसे जी बैंक निफ्टी में पहले वीकली क्लोजिंग होती थी, अब मंथली जी क्लोजिंग हो रही है। तो जी। इसमें थोड़ा-सा गेम, कई बार हमारे जो रेट हम बताएँगे, तो उसमें फ़र्क रह सकता है बैंक बैंक बिल्कुल निफ्टी के अंदर, क्योंकि बिल्कुल वीकली क्लोजिंग नहीं है, अब इसमें मंथली क्लोजिंग है। तो बिल्कुल ठीक। ये थोड़ा-सा मैनिपुलेट हो जाता है उस पॉइंट। मैनिपुलेट हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दर्शकों एक बार मैं फिर से लेवल रिपीट कर देता हूँ, सुभाष जी ने जो दिए हैं निफ्टी के 24,550 से लेके 25,550 के बीच का लेवल रहने वाला है 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में, और बैंक निफ्टी 52,900 के बीच में 54,900 का लेवल रह सकता है। ये विश्लेषण से अभी ये निकल के आता है, बाकी आप हम लोग बात करते हैं कि इवेंट्स कुछ ऐसे ही आ जाते हैं कई बार तो लेवल इधर उधर भी हो सकते हैं। हाँ सुभाष जी एक क्वेश्चन और है इससे हटके, मैं क्योंकि ये मुझे लग रहा है डिस्कशन कर लिया है, अभी क्या कुछ जो नियम बदले हैं, तो उसमें कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि जो आईपीओ होते थे तो पहले आईपीओ का जो एक लॉट का वो रहता था उनका यानी कि एक ऑर्डर का, तो वो तकरीबन 15-1 हजार रुपए के बीच में होता था, अब शायद वो 1.25 लाख रुपए के बीच में एक आईपीओ का आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखिए, ये मेरे को लोड का इतना आइडिया नहीं है, ओके। तो मैं ठीक है इस ठीक पे है कमेंट ठीक है। नहीं कर हाँ पाऊँगा। बाद में कर लेंगे इसको क्योंकि ये मैंने भी देखा था उन्होंने लॉट साइज बढ़ा दिए थे, जैसे मतलब पहले जितना भी जिस जिस भी एक आईपीओ का फिगर और निकल रहा बता था। देता हूँ, जी। एफआई की अब तक की सेलिंग जो है 2,87,000 करोड़ है, ओके। 2,87,000, है अब ना? तक की मतलब कब से इस ये इस फाइनेंशियल ईयर ईयर के के बाद? अंदर, इस ईयर में, 1 कैलेंडर ईयर। जनवरी से हाँ, कैलेंडर ओके ईयर। ओके और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 5,76,000 करोड़ ओके। बाइंग है। इनकी ठीक। 2,87,000 करोड़ सेलिंग है। चलेंगे ठीक है। सुभाष जी वैसे तो आपकी आपका गला खराब है लेकिन फिर भी मेरा एक हाँ मन जी, ये कर रहा था पूछ लूं कि एक वो फिल्म आई हुई है पुष्पा टूर, सब लोग भाग रहे हैं देख रहे हैं, मैं भी देख आया हूँ, आप देख आए क्या? नहीं देखा नहीं है। अच्छा अच्छा। तो पुष्पा वन देखी थी आपने? पुष्पवन देखी थी। हाँ। तो ये मतलब मैं देख के आया हूँ तो उससे तो काफी मजेदार कम है। अच्छा। हाँ।
हाँ, वो एक और बदमाश रहता है, एक लड़की को वो उठा लेता है, फिर उससे वो था जी, जी, पुष्पवन में, तो इस तरह का था वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा और काफ़ी वो बस और इस बार भी वायलेंस थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा है, स्टोरी का पता नहीं लग रहा है कि कितनी सारी स्टोरियाँ उसमें जोड़ दी हैं उन्होंने। ठीक है, बट देखिएगा। ठीक है सुभाष जी, और जो आपने दिया मैं समझता हूँ दर्शक इनका ध्यान रखेंगे लेवल्स का, और जब भी आप कोई भी ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। एक सुभाष जी लास्ट प्रश्न मेरे दिमाग में है दर्शकों के लिए, एफआईआई और एफपीआई दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, एफपीआई का मतलब होता है जो सेकेंडरी मार्केट में काम करे, जी, और फॉरेन एफआई का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना? इन्वेस्टर, और एफआई जी, का मतलब होता है जो कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मान लो आप नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसमें ओके, इक्विटी लेते हैं। तो ओके, वो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, और ये ओके, पीआई जो होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। लेकिन शॉर्ट, लेकिन इंटरचेंज हो जाती है बातचीत करते हुए, लोग है इवन अखबार में भी एफपीआई की जगह एफआईआई लिख देते हैं, एफआई की जगह एफपीआई लिख देते हैं। ये बहुत ओके। चेंज करते रहते हैं। गड़बड़ हो जाए तो ये जो डेटा आता है, मैंने जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एफपीआई और एफआईआई दोनों का सेम डेटा रहता है या दोनों का नहीं, ये अलग रहता है? एफपीआई का डेटा है, एफपीआई ओके, ने कितना सेल किया। ओके, ओके। ठीक है सुभाष जी, मैं समझता हूँ इससे थोड़ा सा दर्शकों को क्लैरिटी मिलेगी, और इस पे किसी दिन एक अलग से हम चर्चा भी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका। धन्यवाद जी, रविंद्र।